आपको ये डील कैंसलेशन के पेपर्स दिखाए थे, वही है ये। एंड नाउ आवर डील इज ऑफिशियली कैंसल। पार्वती, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप लोगों ने मेरे साथ जो हरकत की है, इनफैक्ट अब तक आप लोग जो कुछ करते आ रहे हो, ये उसी का अंजाम है, उसी का नतीजा है ये। आज सुबह भी मैं ये पेपर्स लेके आई थी और आपको देने भी वाली थी, लेकिन फिर यहाँ पे आके मैंने देखा कि मिस्टर बाजवा अपनी एक्स वाइफ की बरसी पूजा कर रहे हैं। तो एक बार के लिए मैंने सोचा कि मैं ये डील कैंसिल नहीं करूंगी, लेकिन मिस्टर बाजवा, आपकी वुड बी वाइफ ने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, आई कांट इग्नोर दैट। और ये जो डील कैंसलेशन पेपर्स है ना, इज अ गिफ्ट फॉर यू, आपके लवली फियांसे की तरफ से। पार्वती पुत्र, ये डील कैंसिल मत कर, हम लोग ना सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा मत कर पुत्र। पार्वती पुत्र, तू बात करना उससे, समझाओ उसे। चल चल चल, बात करना उससे। मिसिंग आर्या। पार्वती पुत्र, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। देख 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 देखना, कोई भी डिसीजन ना ऐसे नहीं लिया जाता। लीव माय हैंड। एक पुत्र, एक बार बस हमारी बात सुन ले। एक मौका दीजिए। लीव माय वे मिस्टर बाजवा। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज, एक बार मेरी बात सुनिए। बिहेव मिस्टर बाजवा, लीव माय वे। मुझे एक चांस दीजिए क्लियर करने का, प्लीज एक चांस। पार्वती पुत्र, बस एक मौका, सिर्फ एक मौका, आखिरी मौका दे दे। लीव माय वे। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। पर मैं तो ऐसा कर चुकी हूँ। I have cancelled the deal, मिस्टर बाजवा, और अब तो मैंने ये पेपर्स भी दे दिए आपको। I don't need any justification now. देखिए, एक जस्टिफिकेशन का मौका तो कोर्ट भी देता है। एक मौका दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए मिस्टर बाजवा, everything is crystal clear now. क्या क्लियर करोगे आप? आपकी वुड बी वाइफ तो अपनी बात पे। पुत्र, तू ना देख, नीति की बात पे ध्यान मत दे। वो नादान है। देखा ना तूने, संजू ने उसे कितना समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, जिद्दी है। लेकिन पुत्र, तू उसकी जिद की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकती ना। पुत्र, ये डील कैंसिल मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, माफी मांग रही हूँ तुझसे। पर आपके हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये डील तो आपके हाथों से निकल चुकी है। नहीं पुत्र, तू ऐसा मत बोल। तू डील कैंसिल मत कर। तू अगर ऐसा करेगी ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। हम लोग मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? पुत्र, तू नीति की जिद की सजा ना बाजवा खानदान को मत दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं तुझसे माफी मांग रही। तू कहे ना तो मैं तेरे पाँव भी पड़ सकती हूँ। प्लीज ये सब पैर वैर पड़ने का ड्रामा मेरे सामने मत करना। मेरे मॉम ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि अपने बड़ों से मैं पैर छुआऊं, अंडरस्टैंड? तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज ये डील कैंसिल मत कीजिए। इसमें मेरे पूरे जिंदगी भर की मेहनत और कमाई लगी हुई है। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो हम रोड पे आ सकते हैं। प्लीज पुत्र, प्लीज ऐसा मत कर। बस एक बार ठंडे दिमाग से सोच। नहीं नीति, प्लीज देख, प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज। प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज। सॉरी मिस्टर बाजवा। एक्चुअली अब ये बात ना मेरे हाथों से भी निकल चुकी है। अगर आपका ये प्रोजेक्ट और आपकी ये डील को कोई बचा सकता है तो वो मेरी मॉम बचा सकती है। आपका ये हाल देख के मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक बार मॉम से रिक्वेस्ट करके देख लूंगी, पर आप सबकी किस्मत मेरे मॉम के फैसले पे डिपेंड करेगी। आई विल टॉक टू हर। एनीथिंग एल्स नीति? तू और तेरी सो कॉल्ड मॉम क्या डिसीजन लेते हैं, आई रियली डू नॉट केयर। और आप सब लोग बंद कीजिए ये बरसी का नाटक, ये जिंदा है। नीति, इनफ। बस बहुत हो गया। जिस घर में मेरी मरी हुई बेटी की कोई कदर नहीं, उसके मान सम्मान की कोई फिक्र नहीं, उस घर में कैसी बरसी पूजा? क्या नहीं किया है मेरी बेटी ने?
इस घर के लिए, और आज इसी घर के लोगों ने मेरी बेटी की बरसी का मजाक बना दिया। अब नहीं होगी मेरी परी की बरसी पूजा यहाँ। चलिए पंडित जी, कहीं और चल के पूजा पूरी करते हैं। जी। पार्वती पुत्र, आज मेरी बच्ची की आखिरी विधि है। अगर तुझे ऐतराज ना हो तो तू भी चल हमारे साथ। और आप लोगों में से जो परी को सच में प्यार करते हैं वो भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। आइए पंडित जी, बैठिए। जी। बैठ जी। ये तस्वीर इधर रख दीजिए। पूजा और हवन की सामग्री लेकर के आ जाइए। पंडित जी, हम सब लोग दक्षिण दिशा की ओर ही देखते हुए बैठेंगे ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो बहन जी, हम सारे गद्दे ना इस तरफ लगा देते हैं। ठीक है, गद्दे वहां रखे हैं, मैं निकाल लेती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही परी बिना सारे काम अपने सर ले लेती थी। फंक्शन चाहे किसी और के कर क्यों ना हो, कैरों में बिना अपनेपन का एहसास भर देती थी वो। वैसे आंटी, आप लोगों से परी के बारे में जो कुछ भी सुना है उससे मैं ये श्योरली कह सकती हूँ कि आपकी परी दिल की बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छी थी। एनीवे, मैं गद्दे निकाल लेती हूँ। शीघ्रता कीजिए, बरसी की पूजा के लिए सिर्फ 15 मिनट का ही समय है। इस पक्ष में मरे हुए प्राणियों के नाम से पूजा की जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंडित जी, हम परी की बरसी पूजा के साथ साथ किसी और की भी पूजा करवा सकते हैं? जी अवश्य। परी के नाम की बरसी की पूजा तो आज है ही, परंतु शास्त्रों के अनुसार आज एक ऐसा सुंदर योग बना है कि किसी भी मृत प्राणी के नाम की पूजा की जा सकती है। परंतु हमारे पास अधिक समय नहीं है, मात्र 15 मिनट का ही समय है। बाबूजी, मेरा मतलब परी के बाबूजी की भी पूजा हो सकती है ना फिर? जी अवश्य कर सकते हैं। पर पुत्र, तुझे कैसे पता कि परी के बाबूजी इस दुनिया में नहीं है? आंटी, मैं इंडिया में नहीं रही हूँ, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ कि अंकल, आई मीन परी के बाबूजी, वो अपनी बेटी की बरसी पूजा कभी मिस नहीं करते, है ना? तो पंडित जी, हम परी के बाबूजी की भी पूजा करवा सकते हैं ना? जी हाँ, अवश्य करा देंगे, परंतु उनकी एक तस्वीर लानी होगी आपको। हाँ हाँ बबली, जल्दी से जाकर बड़े पापा की तस्वीर लेकर आ अंदर से।
बबली की सोच रही है पुत्र? जल्दी जल्दी ले आ। मैं गई। ये फोटो देख के ना बड़ी माँ रोती ही रहती है। एक तरफ बड़े पापा के जाने का दुख, एक तरफ दी का। इसलिए मैंने ये अंदर ही रख दी ताकि उन्हें ये दिखे ही ना। बबली, बड़े पापा का दुख तो फिर भी एक बार बड़ी माँ झेल सकती है, लेकिन परी के जाने का दुख। जी आपको पता है आज का दिन ना बहुत स्पेशल है। मैं आज बहुत खुश हूँ, सच्ची। खुश हूँ? किस बात को लेकर खुश हूँ? परी की बरसी है आज। आई नो, बट आपको पता है हमारी परी भी जिंदा है। जिंदा है? हाँ, वो पार्वती जी है ना, वही हमारी परी है। बबली क्या बोल रही है? ऐसी बातों का मजाक नहीं करते हैं। नहीं वैसे मैं मजाक नहीं कर रही, सच्ची। उनकी सिर्फ शक्ल सेम नहीं है, उनमें बाकी बहुत सिमिलैरिटीज हैं। और जब वो परी दी की ड्रेस पहन के आई थी ना, मैं तभी समझ गई थी वही हमारी परी दी है। और देखो ना, बड़े पापा की पूजा के लिए भी उन्होंने ही बोला था ना, तो पहले बड़े पापा के नाम की पूजा होगी, फिर परी दी की। तो जब तक दी की पूजा का टाइम आएगा, मुहूर्त निकल चुका होगा, और मुहूर्त निकल जाएगा उसके बाद की पूजा का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। मतलब वो भी नहीं चाहती कि उनके नाम की पूजा हो और किसी रस्म का मजाक बने, उसकी मर्यादा टूटे, है ना? बबली, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। चलना सबको बताते हैं। नहीं वीर जी, जो गलती नीति दी ने की ना, हमें वो नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें ना दी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। शायद वो खुद ही बता दे कि वही परी दी है और पार्वती बन के हमारे घर आई थी। पर बबली, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि परी को पार्वती बनना पड़ा? पता नहीं, बट कुछ तो बहुत बड़ी वजह होगी ना, क्योंकि दी इतने टाइम तक जीजू और बड़ी माँ से तो दूर रह ही नहीं सकती। संजू, संजू तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? संजू प्लीज, संजू एक मिनट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम मेरी किसी भी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते हो? कौन सी बात पे भरोसा करूं मैं तुम्हारी? जो नाटक, जो बेवकूफियां तुम कर रही हो उस पे भरोसा करूं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना नीति, तो सॉरी, नहीं कर सकता मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा। तुम अपनी बेवकूफियों की वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। अभी तुमने देखा ना नीचे क्या हुआ? मैंने और माँ ने ना हाथ पैर जोड़ के डील को रोका कैंसिल होने से, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें वही करना जो तुम करना चाहती हो। तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कितना लॉस होगा अगर डील कैंसिल हो गई तो। आई एम सॉरी नीति, लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ गई, तुम्हें अब सिर्फ पैसों से मतलब है, राइट? नीति, और नहीं तो क्या? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, इस घर के लिए। संजू, माना कि तुम इस कंपनी के मालिक हो, लेकिन मैंने भी कम कसर नहीं छोड़ी इसे यहाँ तक पहुँचाने में। बहुत मेहनत की है मैंने तुम्हारे साथ मिलकर। प्लीज ऐसे बात बात पर मुझे ताने देना बंद करो। अरे बस करो, लड़ो मत तुम दोनों। और नीति बेटा, तू ये क्या बोल रही है? इस घर के हर इंसान को मालूम है कि इस घर को बनाने में तूने कितनी मेहनत की है। हमारे इस घर को तूने महल बना दिया है बेटा। देखना, हम लोग कितनी खुशी खुशी रह रहे हैं एक साथ, लेकिन बेटा पैसे की तो बात ही नहीं आई, तो इसलिए गुस्सा थोपते ठंड रख, ठंड रख। कैसे ठंड रखूं मैं बेबे? हमने देखा ना संजू ने कैसे रिएक्ट किया है एक बिजनेस डील कैंसिल होने के डर से। इतना गुस्सा। संजू, सब लोग समझते हैं कि मैं पागल हो गई, लेकिन रियल लाइफ में तुम पागल हो गए हो। तुम जो बोल रहे हो बोलो। I don't care. What? सुना आप सब पे? सेम वैसे ही बिहेव कर रहे हो तुम, सेम वैसे ही बात कर रहे हो जैसे थोड़ी देर पहले भी परी कर रही थी। पार्वती, पार्वती है वो, अंडरस्टैंड? What? Why don't you understand? संजू! ये बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई? इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा बवाल। मैंने पहले तो कभी इन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए नहीं देखा। अरे इस सारे फसाद की जड़ ना वो परी है। उसने आग लगा दी है नीति और संजू के बीच में। वो परी नहीं है। अरे ये परी हो या कोई भी हो, उससे मेरे को लेना देना कुछ। दी, I mean, पार्वती जी, ये मेरे बड़े पापा की फोटो है।
एक्चुअली यहाँ पे 2 फोटोज रखने की जगह तो है नहीं। ऐसा करते हैं पहले परी की बाबूजी के लिए पूजा करवा लेते हैं। वैसे भी फादर का हक तो बेटी से पहले बनता है ना। परी की आत्मा को भी बहुत अच्छा लगेगा। क्यों पंडित जी, एम आई राइट? सही कहा मैंने? ठीक है बेटा, वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है ये सब सोच विचार करने का। हमें शीघ्रता पूर्वक पूजा शुरू करनी चाहिए। ठीक है, फिर हम परी की पूजा बाद में कर लेंगे। तो मैं उसकी फोटो को साइड में रख लेती हूँ। थैंक यू बाबूजी। मैं जानती हूँ इस दुनिया से जाने के बाद आज भी आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे हर मुसीबत से बचाया है और आज भी बचाएगा। थैंक यू बाबूजी, आपकी बहुत याद आती है। नीति, तूने मुझसे मेरी और मेरे परिवार की खुशियां छीनी है। दर्द और बदले की आग में मैं जल रही हूँ और अब उसी आग में तू भी जलने वाली है। जैसे मेरा सब कुछ खाक कर दिया ना तूने, अब तेरा सब कुछ खाक कर दूंगी मैं। आज का दिन तुझ पे बहुत भारी पड़ने वाला है। टुडे विल बी द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ नीति। संजू, मुझे बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कांट यू अंडरस्टैंड? नो, आई कांट अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आ रहा, मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो तुम? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? हाँ, और तुम आज उस छोटी लड़की की बातों में आके मुझे गलत समझ रहे हो। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। एक्सप्लेन करने के लिए बचा क्या है? क्या बचा है एक्सप्लेन करने के लिए? और भूलो मत, तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से तुम एक बार जेल जा चुकी हो। और जिस पार्वती को तुम झूठा और गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसी पार्वती ने तुम्हें जेल से बाहर निकाला था। भूल गई? आई एम सॉरी टू से दिस नीति, बट आई एम फेड अप विद यू, लिटरली फेड अप। और अपने मुंह से ना एक शब्द मत निकालना, क्योंकि अगर कुछ बोलोगी ना तो कुछ ऐसा सुन लोगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। सो प्लीज कीप योर माउथ शट। संजू, संजू, सीरियसली तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? डोंट यू नो हमारी शादी होने वाली है? यू नो ना कि मैंने तुम्हें, तुम्हारे काम को, तुम्हारे घर को कैसे संभाला है। इतना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस? रियली? संजू, एक बार भी सोच रहे हो कि तुम्हारी इन बातों से मुझे कितना हर्ट हो रहा है? मुझे कितना हर्ट होता होगा यार, तुम ये तो सोचो। मेरे दिमाग में क्या बीत रहा है? मेरे दिमाग की नसें फटने वाली। तुम्हें एक ही चीज बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारी वजह से ना अपनी बर्बादी नहीं देख सकता हूँ मैं। संजू पुत्र, आप ना गुस्सा थूक दे। शांत हो जा। समझाओ ना कुछ। शांत हो जा पुत्र। नीति, मम्मी जी, तुम भी शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जाओ तुम दोनों। रब दे वास्ते शांत हो जाओ। नीति देख, अगर तुझे इसने गुस्से में कुछ कह दिया तो उसकी बात का बुरा मत मान। देख पुत्र, जैसे हम लोग टेंशन में, तू टेंशन में, ऐसे ये भी टेंशन में है। ऐसा किसी के साथ भी हो जाए तो बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। ऐसे इसे भी गुस्सा आ गया। गुस्से में अगर इसने कुछ कहा है ना तो बैड फील मत कर। तू पुत्र, इसे दिल से चिंता है तेरी। दिल से चिंता है मेरी? रियली? अगर दिल से चिंता होती ना मम्मी जी, तो ऐसे दिल में भरी भड़ास ऐसे नहीं निकलती। पुत्र, मैंने अभी अभी कहा ना, गुस्से में ना मुंह से कुछ भी निकल जाता है। ऐसे ही इसने सिर्फ इतना ही तो कहा ना कि अभी तुझसे बात नहीं करना चाहता। वो सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि गुस्सा है ना, और गुस्से में इससे कुछ भी गलत निकल गया तेरे लिए तो तेनू बुरा लग जाएगा। और पुत्र, जब गुस्से में होते हैं ना, गुस्सा शांत ना हो रहा तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है कि थोड़ी देर के लिए ना एक दूसरे को दोनों अकेला छोड़ दो। हाँ, तो ये सिंपली बोल भी तो सकता था ना, प्यार से बोल देते कि मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जो संजू ने बोला है ना, उसमें कोई प्यार नहीं है, साफ साफ नफरत दिखाई दे रही है मुझे। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या नीति? जो तुम अपने दिमाग में सोचती हो, जो एक दुनिया बना लेती हो ना अपने दिमाग में, वही सुनती हो। मैंने डिसाइड कर लिया माँ, अभी कुछ टाइम के लिए हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही ठीक है।
एक छत के नीचे नहीं रह सकता हूँ मैं इसके साथ। संजू, नीति रुक रुक रुक, तू मत जा। जी अब सॉरी पुत्र, मैंने तुझे रोका, लेकिन मैं सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए ना तू उसे अकेला छोड़ दे। हाँ पुत्र, देख, एक माँ से ज्यादा ना उसके बच्चे को कोई नहीं जानता है, और संजू को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब वो गुस्सा हो जाता है ना, उसका दिमाग घूम जाता है, किसी की नहीं सुनता। लेकिन पुत्र वो गुस्से में बाहर इसलिए गया है तेनू छड़ के कि वो नहीं चाहता कि कुछ भी उसके मुंह से बुरा भला निकल जाए और तुम्हारा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। पुत्र वो तुझे बहुत प्यार करता है, उसके गुस्से में ना प्यार छिपा है, इसीलिए वो तुझे कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता था। यकीन कर, मेरा प्यार करता है वो तुझसे। देख थोड़ी देर में ना वो शांत हो जाएगा, इसलिए तू भी शांत हो जा पुत्र। मैं तो शांत हो जाऊंगी मम्मी जी, लेकिन उस परी ने जो मेरी लाइफ में आग लगाई है ना, वो शांत नहीं होगी। पूजा संपन्न हुई। अब इनकी तस्वीर हटा के परी की फोटो लगा दीजिए। वैसे भी परी की बरसी पूजा अधूरी है। शीघ्रता कीजिए, बरसी की पूजा के लिए सिर्फ 15 मिनट का ही समय है। ओम शांताकारं भुजगशयनम। एक मिनट पंडित जी, क्या हुआ? आप ही ने कहा था ना कि बरसी पक्ष का समय 15 मिनट में खत्म होने वाला है, उस हिसाब से तो समय खत्म हो चुका है। देखिए बहन जी, नीति के यहाँ जो समय बर्बाद हुआ वो सब छोड़िए, अब पूजा में ध्यान दीजिए। हो सकता है इस पूजा का पूर्ण फल परी को ना मिले, पर कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा। वैसे भी ताई जी, आपकी परी कौन सी पूरी मरी है, मेरे अंदर का एक अंश मरा है, तो इतनी सी पूजा का हक तो उस अंश के लिए बनता ही है। आंटी, आई थिंक पंडित जी सही कह रहे हैं, हमें ये पूजा कर लेनी चाहिए। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। जी। आज की पूजा संपन्न हुई। अब आप लोग मंदिर में जाके परी के नाम से कुछ दान पुण्य कर दीजिए। ये पुण्य जो लोग स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं उन्हें ही मिलता है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र, पंडित जी को उनकी दक्षिणा दे दे। आइए पंडित जी। पार्वती पुत्र, थोड़ी देर और रुक सकती है? आपको कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं। नहीं, अगर खाना खा के जाती तुम अच्छा होता। बहन जी, आपने मेरी मन की बात कह दी। पुत्र, आज मैंने सब परी के पसंद का खाना बनाया है। तू अगर उसकी पसंद का खाना खाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आप ले आइए, मैं जरूर खाऊंगी।